हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। तो साथियों, कल सभी आप लोगों ने CGPSC प्रीलिम्स की परीक्षाएं दी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की परीक्षाएं बहुत अच्छे से गई होगी। तो दोस्तों चलिए आज हम डिस्कस करते हैं GS के मॉडल आंसर के बारे में। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। जिन लोग चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल के साथ बने रहना दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 20 लाख रुपए। पहले इसकी लिमिट जब स्टार्टिंग में थी तो ये 10 लाख रुपए था। ये योजना 8 अप्रैल 2015 से शुरू हुई है और ये जो 20 लाख रुपए चालू किए थे ये 8 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्ति का जीवधारी का समूह कहलाता है। यानी कि ऐसे जीवधारी समूह जो लगभग एक समान, मतलब कि आधारभूत रूप से एक समान दिखते हो। जैसे कि बिल्ली की प्रजाति में देख लीजिए, बिल्ली की प्रजाति में आपका आ जाएगा तेंदुआ, चीता, शेर, बाघ, ये सब मतलब बिल्ली की प्रजाति में आते हैं। तो ऐसे जो आधारभूत समानता वाले रहते हैं उसको बोलते हैं जाति प्रजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जाति। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर आपस में मिलते हैं। पूर्वी पश्चिमी घाट खाली स्थान पर आपस में मिलते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट ये नीचे में देखिए, ये भारत का नक्शा है, ये कुछ इस तरह से। तो इधर वाला भाग हो गया पूर्वी भाग और इधर वाला भाग हो गया दोस्तों पश्चिमी भाग। तो यहाँ पे बीच में है नीलगिरी पर्वत। तो ये नीलगिरी पर्वत क्या करता है, पूर्वी पश्चिमी घाट को आपस में मिलाता है। तो यहीं पे मिलते हैं नीलगिरी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 4, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है। तो इसमें है शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ध्रुव प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। मतलब कि जहाँ जहाँ पे थोड़ा गर्म क्षेत्र होता है वहाँ पे प्रजातियों की विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसमें चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साथियों यहाँ पे ये हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे चीता की जगह देना था तेंदुआ। तो तेंदुआ देता तब उसके हिसाब से फिर ये आता पैंथेरा पार्डस। तो इसको इंग्लिश नाम से बनाना था, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड। तो लेपर्ड के हिसाब से क्या है, पैंथेरा पार्डस आएगा। चीता बोलने से इसका वैज्ञानिक नाम कुछ अलग आता है दोस्तों। चीता का वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुपिटर। तो यहाँ पे इसको तेंदुआ लिखा हुआ होना था। तो चलिए इंग्लिश के हिसाब से, लेपर्ड के हिसाब से क्या हो जाएगा, लेपर्ड के हिसाब से पैंथेरा पार्डस इसका सही आंसर है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा है। तो 2021-22 में भारत का निर्यात पूछा गया है। भारत का निर्यात, तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात कच्चा तेल और खनिज तेल उत्पाद, मतलब कि जो मिनरल प्रोडक्ट होते हैं ना दोस्तों, मिनरल प्रोडक्ट से जो बना रहता है ना, वो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा कच्चा तेल और खनिज उत्पाद। अब नीचे आते हैं। निम्नलिखित में से गंधार शैली को किस नाम से जाना जाता है। तो गंधार शैली वो शैली है, मतलब कि इस शैली से क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा बौद्ध जो मंदिर होते हैं, है ना, बौद्ध प्रतिमाएं जो बनाई जाती है वो गंधार शैली से बनाई जाती है। तो इसको प्राचीन काल में इंडो यूनानी कला कहा जाता था। इसका सही ऑप्शन हो गया इंडो यूनानी कला। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 32, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन 9, अन्न दर्पण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है। इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। इसका मंडियों, मिलों और डिपो स्वामित्व और किराए दोनों के साथ साथ संभागीय, क्षेत्रीय, जोनल
एवं मुख्यालय स्तरों पर परिचालन शामिल नहीं है। तो ये इसमें ये भी सही है दोस्तों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है, ये भी सही है। और इसमें ये गलत आ रहा है, इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम नहीं बोला जाता है। तो और डी भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी डी है ना, ये 3 ऑप्शन सही हो गए। तो ऑप्शन है इसमें राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। परावैद्युतांक की विमा, परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी कोई विमा नहीं होती, इसलिए इसमें एम एल टी तीनों की डायमेंशन क्या है, 0, ये सही है, ये ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एम एल टी 0। देवनी मोरी स्तूप कहाँ है, तो देवनी मोरी स्तूप गुजरात में है, इसका सही ऑप्शन आ गया गुजरात। गुजरात के अल्लावरी जिले में है ये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम आशा योजना का संबंध किसके कल्याण से, तो पीएम आशा योजना भी किसानों के लिए बनाया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया कृषक। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है, ऑप्शन है बैगा, कादर, मुरिया, खारिया। तो बैगा, मुरिया और ये खारिया, ये सब क्या है, मध्य में क्या आएंगे, मध्य में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब क्या है मध्य में आएंगे। तो छत्तीसगढ़ में कादर बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, तो कादर क्या है इसमें, इसका सही आंसर कादर है। मतलब कि मध्य भारतीय भूभाग में कादर भाषा कादर बोली नहीं बोली जाती है, ये मध्य भाग की बोली बोल रहा हूँ, सॉरी। मतलब कि कादर जनजाति क्या है, मध्य भूभाग में नहीं बसी हुई है। अब चलिए आगे देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा अणुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है, तो साथियों अणुचुंबकीय वही पदार्थ होते हैं जिसमें क्या है थोड़ा सा चुंबकत्व होता है। मतलब थोड़ा सा चुंबकत्व मतलब जैसे कि उसके सामने कोई चुंबक लाया जाएगा तो वो उसके तरफ हल्का सा आकर्षित जरूर होगा। और लौह चुंबकीय पदार्थ वही पदार्थ होते हैं जो चुंबक की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। मतलब कि इसके सामने अगर चुंबक को लाया जाएगा तो वो पूरी तरह से चिपक जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। आयरन जो है वो लौह चुंबकीय है और CO2+ मतलब कि कॉपर, ये क्या है, कॉपर अणुचुंबकीय है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब यहाँ पे नीचे आते हैं। 1857 की क्रांति के 2 महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए, तो जो बचकर नेपाल चले गए उसमें है ऑप्शन है नाना साहब बेगम, जीनत महल, कुंवर सिंह, नाना साहब राजकुमार, फिरोज शाह एवं बेगम हजरत महल, नाना साहब एवं बेगम हजरत महल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नाना साहब और बेगम हजरत महल, ये दोनों बच के नेपाल चले गए थे। आहाड़ एवं बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे, तो आहाड़ एवं बनास संस्कृति दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के ही समकालीन थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, श्री मोरारजी देसाई, जगजीवन राम चौधरी, चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखते हैं कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 11वां एशिया प्रशांत बधिर खेल था। भारत ने 5वां स्थान हासिल किया था। इसमें भारतीय दल को 8 स्वर्ण, 18 रजत और 29 कांस्य पदक प्राप्त हुए थे। भारत ने इस खेल में हिस्सा नहीं लिया था। तो साथियों ये यहाँ पे ये 11वां नहीं, ये 10वां था। मतलब कि ये कौन सा खेल था, ये 11वां नंबर का खेल नहीं था। एशिया प्रशांत बधिर ये 10वें नंबर का था, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब इसमें ये बोल रहा है कि भारत इसने इस खेल में हिस्सा नहीं लिया था, तो ये 10वें नंबर का था आयोजन था, तो जाहिर सी बात है भारत ने इसमें हिस्सा लिया था, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। तो इसमें ऑप्शन कौन से हुए, बी और सी। मतलब भारत ने 5वां स्थान हासिल किया था और भारत को 8 स्वर्ण, 18 रजत, 29 कांस्य पदक प्राप्त हुए थे। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 5 में ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप है। तो हरे पादप क्या है दोस्तों? हरे पादप एक प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, प्राथमिक उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया है? तो देवराय द्वितीय के टाइम में आए थे अब्दुल रज्जाक, ये सही ऑप्शन है। निकोलो डी कांटी क्या है? ये आए थे देवराय प्रथम के टाइम में आए थे। और बारबोसा जो है कृष्ण देवराय के टाइम में आए थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग की जाती है? तो कंप्यूटर को गति देने के लिए एक अलग से मेमोरी होती है जो वर्चुअल होती है, वो एक्चुअल नहीं होती। वो जब रैम जब हरकत में रहता है, जब हमारा प्रोसेसर काम करते रहता है, तो उस समय एक अलग से मेमोरी आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कैश मेमोरी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? कामेत, धौलागिरी, नामचा पर्वत, नंगा पर्वत। तो इसमें कामेत, नामचा पर्वत अरुणाचल में है, नंगा पर्वत उत्तराखंड साइड है। तो इसमें जो है धौलागिरी क्या है? भारत में स्थित नहीं है। धौलागिरी कहाँ है? धौलागिरी है नेपाल में। चलिए आप नीचे आते हैं। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? नाट्यशास्त्र है भरत मुनि की रचना। चिलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार के प्रयास हुए? तो चिलैया समिति दोस्तों ये बना था 1991 में बना था। ये 1991 में चिलैया समिति बनी थी और ये कर नीति के लिए बनाई गई थी। ये टैक्स रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी ये कमेटी। और इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट 2 साल बाद दिया था, 1993 में दिया था। इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1993 में दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसमें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं? यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि जो राज्यपाल है वो विधानसभा द्वारा जो भी विधेयक पारित होता है उसको कभी कभी राष्ट्रपति के विचार के लिए भी आरक्षित कर सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल 200 में है ना, अनुच्छेद 200 में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन समकालीन चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसका एक्चुअल आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है। फिर भी इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि श्री एन.के. सिंह इसमें इसके सही आंसर हो सकते हैं, लेकिन इसके अभी सही ऑप्शन नहीं मिले हैं। तो इसको अभी आप विलोपी समझिए या फिर इसको अभी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया। उन प्राथमिकताओं को नाम दिया गया। तो उन प्राथमिकताओं को सप्तऋषि नाम दिया गया था। निम्नलिखित क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96 एकेडमी पुरस्कार 2024 जीता? तो जो 96वां एकेडमी पुरस्कार मतलब कि ऑस्कर ही है। ऑस्कर पुरस्कार कौन जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ओपेनहाइमर, जो क्रिस्टोफर नोलन राइटर थे जिसके। तो इस फिल्म को क्या किया गया था? ऑस्कर दिया गया था।
अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक की संख्या को प्रतिबंधित करता है। तो 15% से अधिक क्या होना चाहिए? कैबिनेट में मंत्री नहीं होना चाहिए। तो ये कब बनाया गया था? ये नियम बनाया गया था 91 संविधान में, है ना, 91 संविधान संशोधन में बनाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं इसमें, न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है। न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय क्या है? बुद्धि, उपलब्धि, ए एवं बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ज्ञान का पर्याय मतलब कि ज्ञान का पर्यायवाची किसको माना गया है? न्याय दर्शन में दोनों को माना गया है। मतलब कि पहले तो बुद्धि होना चाहिए और बुद्धि के साथ साथ हमको क्या होना चाहिए? उपलब्धि भी हमको हासिल होनी चाहिए। तो इसको बुद्धि और उपलब्धि दोनों को क्या माना गया है? ज्ञान का पर्याय माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसमें। निम्नलिखित में से किससे अकबर द्वारा जगतपुरी की उपाधि प्रदान की गई है? जिनचंद्र सूरी, हीर विजय सूरी, शांति चंद्र बीरबल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हीर विजय सूरी। ये हीर नहीं, वैसे हरि विजय है, इसमें हीर लिखा है। तो हीर विजय सूरी को जगतगुरु की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। इसने कहा है कि चेतन शरीर ही आत्मा है। तो ये कथन दोस्तों चारवाक का था। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, चारवाक इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 34। भारत में जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, बल्कि 3 वर्गों में क्या किया गया है? जनसंख्या के आधार पर नगरों को बांटा गया है। क्वेश्चन 35, भारतीय सांख्यिकी संस्था के संस्थापक कौन है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है? पहला है VK राव, प्रोफेसर राजकृष्ण, PC महालनबिस, DT लकड़वाला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, PC महालनबिस। तो PC महालनबिस ने 17 दिसंबर 1931 में क्या किया था? 1931। ठीक है दोस्तों, तो 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया था। आगे देखते हैं अब इसमें, भारत में जनजाति मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष। तो जनजाति मामलों के मंत्रालय की स्थापना वर्ष है इसमें 1991, 1995, 1999, 2001। तो 1999 इसका सही आंसर है। 1999 में जनजाति मामलों के मंत्रालय का गठन हुआ था। अवशिष्ट विषय क्या है? राज्य सूची में शामिल विषय, समवर्ती सूची में शामिल विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है, सम सूची में शामिल विषय। तो अवशिष्ट वही है कि जो किसी भी सूची में शामिल नहीं होता, वही अवशिष्ट होता है। तो अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? ये पढ़े हुए हैं हम लोग, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है उसी को हम लोग कहते हैं अवशिष्ट विषय। क्वेश्चन 38, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर से उत्तर चुनिए। तो इसका देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर कैसे बनेगा? एकदम बहुत ईजी था ये। जारवा जनजाति होती है ना, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाई जाती है। तो ठीक है, तो जिन लोगों को ये पता रहा होगा ना, तो उसके हिसाब से देखिए A का 3, तो A का 3 एक ही है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे A का 1, 2, 4 और ये 3, तो A का एक ही है ये वाला। तो सीधा आपको ये इसको लगा देना था। ऑप्शन डी इसमें क्या है? सही है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा फिर? मुंडा कहाँ पे हो गया? मुंडा जनजाति पाई जाती है झारखंड में, भील पाया जाता है आपका राजस्थान में, और गद्दी आपका कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या था? ऑप्शन डी आपका सही आंसर था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र लिच्छवियों का नाते के रूप में संदर्भित किया गया है?
तो लिच्छवियों के नाती कौन थे? लिच्छवियों दोहित्र मतलब कि क्या होता है, मतलब कि माता के पुत्र, माता के पुत्र के पुत्र, ठीक है, मतलब कि नाती। तो माता के पुत्र के पुत्र को क्या बोलते हैं? नाती को बोलते हैं। तो ये था लिच्छवी नरेश। उस समय चेटक जो राजा थे उसके पुत्र के पुत्र कौन आए थे? उसके वंशज से कौन आए थे? समुद्रगुप्त आए थे। तो इसमें सही आंसर क्या था? समुद्रगुप्त। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 40। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट होता है जज लोग का, तो जज लोग के अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी बनाया गया है, आयोग बनाया गया है, उसमें वो किससे मिलकर बनेगा? तो चलिए देखते हैं। ये भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पदेन अध्यक्ष होंगे, ये सही है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य होंगे, ये भी सही है दोस्तों। संघ के विधि एवं न्याय मंत्री पदेन सदस्य होंगे। संघ के विधि मतलब कि कानून मंत्री। और प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में विपक्ष के नेता, या जहां ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहां लोकसभा के सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले 2 विख्यात व्यक्ति सदस्य होंगे। तो ऐसा था चारों ऑप्शन। तो इसमें है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें सही ऑप्शन है, मतलब कि इसमें सभी सही है। तो सभी जो भी कंडीशन इसमें बताए गए हैं सभी सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो बचा क्या इसमें? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन 42। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था? तो दोस्तों यहाँ पे है ऑप्शन ए में उड़ीसा, फिर कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो अभी कंटिन्यू 2023-24 और इसके पहले वाले वर्ष लगातार 2 वर्षों से क्या है? उड़ीसा क्या है? लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। और छत्तीसगढ़ अभी दूसरे नंबर में चल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन था क्या है? उड़ीसा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत के संघीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? तो जो राजकोषीय घाटा था अभी वो तो 2024-25 में 4.9% था। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण। तो संस्कार का कारण क्या है दोस्तों? संस्कार मतलब कि हम कहते हैं ना कि हम संस्कारी है, संस्कारवान है। तो संस्कारवान कैसे होता है? परवरिश से होता है। तो परवरिश कब आता है? तो जैसे जैसे हमको परवरिश दी जाती है तो क्या होता है? वैसे वैसे हमारे में लोगों को समझने की चेतना आती है, है ना। तो और ज्ञान आता है। तो विज्ञान और वेदना ये सब सही हो रहे हैं। तो इसका संस्कार देने का कारण क्या हो रहा है? तो संस्कार देने का कारण क्या हो रहा है? अविद्या हो रहा है। मतलब कि आपके पास विद्या नहीं रहेगी तो ही आपको क्या किया जाएगा? संस्कार दिया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अविद्या। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 45। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्रवाई से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया? ऑप्शन ए युगांतर पत्रिका, ऑप्शन बी आनंद बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी समाचार दर्पण, ऑप्शन डी अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका सही आंसर है अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका क्या हो गए थे उस समय? रातों रात उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिए थे। और ये प्रेस एक्ट कौन लाया था? ये प्रेस एक्ट लाया था 1878 में
लॉर्ड लिटन लाया था इसको, लॉर्ड लिटन लाया था इसको। और रिपन इसको क्या किया था, रिपन इसको रद्द कर दिया था। तो लॉर्ड रिपन इसको, एक मिनट, हाँ, तो लॉर्ड रिपन इसको 1881 में इसको रद्द कर दिया था। अठारह सौ इक्यासी में इसको रद्द कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं इसमें। मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है? तो मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है? वृद्धजनों द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण, महिलाओं द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण, दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण, तृतीय लिंग के व्यक्तियों के द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? दिव्यांग। इसको मिट्टी जो कैफे है इसको दिव्यांग चला रहे हैं, तो दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः ये मैनेज्ड है, इसलिए ये मिट्टी कैफे प्रसिद्ध है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो था, दादर नगर हवेली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव, चंडीगढ़। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों दमन और दीव, क्योंकि उस समय वहाँ पे 1000 पुरुषों में क्या थे इसमें 618, ठीक है। तो 1000 पुरुषों में 618 फीमेल थे, तो इतने चले गए थे, सेक्स रेशियो नीचे चले गए थे 1000 में 618। अब यहाँ पे देखते हैं प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों को लगाया जाता था? तो चारागाह में जो कर लगाते थे उसको उस समय प्राचीन भारत में क्या बोलते थे? भाग बोलते थे। तो इसका सही आंसर ये होगा ऑप्शन बी। कनिका शिवाज किसके से संबंधित है? तो इसका आ जाएगा हॉकी प्लेयर है कनिका। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार तत्व क्या होता है? उत्पत्ति, क्षय, नित्यता, उपयुक्त सभी। तो तत्व क्या होता है? तत्व होता है जो उत्पन्न हो, उसके बाद जो उत्पन्न होगा उसका क्षय भी होगा और वो उसमें एक नित्यता भी होगी। तो ये तीनों ही क्या हो गए? तत्व के लक्षण हैं। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 51 हो गया। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पशु से संबंधित है? तो पशु से संबंधित कौन सा है? विशु, चौरा पूजा, सोहरई, दशहरा। तो जो सोहरई त्यौहार मनाते हैं जनजाति, वो पशु से संबंधित है। इस दिन पशुओं को क्या किया जाता है? पशुओं को सजाया जाता है, अच्छा सजा धजा के क्या किया जाता है? खेल का आयोजन किया जाता है और उनका पूजा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें उनकी पत्नी राजकौर देवी के साथ 6 मास के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया था। तो जिनको उनकी पत्नी राजकौर देवी के साथ क्या किया गया था? नागपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था, तो उनका नाम है खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल को क्या किया गया था? उनकी पत्नी के साथ रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दुल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मोर किस वृक्ष की पत्तियों से बनाए जाते हैं? पहला है छिंद, दूसरा कनेर, तीसरा बांस और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे आएगा छिंद, जो मोर सोते हैं ना, दूल्हा दुल्हन के सिर में बनाए रहते हैं, तो उसको छिंद से बनाया जाता है, छिंद वृक्ष से की पत्तियों से बनाए जाते हैं इसको। अब आगे पढ़ते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जो संबंधित है
ए, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा, पंचायतों के लिए निर्वाचन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 243 ज है, 243 ज पंचायत लेखाओं की संपरीक्षा के लिए बनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है। तो महानदी के दाहिने मतलब कि राइट साइड, तो राइट साइड से कौन सा नदी आया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा तेल नदी, इसका दाहिने साइड से बनती है। अब क्वेश्चन 56, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ विकसित किया जा रहा है। तो ये दोस्तों इसमें ऑप्शन है रायपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो ये राजनांदगांव में विकसित किया जा रहा है, ऑप्शन डी इसका सही है आंसर। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 57, भोजली त्यौहार है तो छोटी छोटी टोकरियों में अनाज की विशेष तिथि दिनांक को बोया जाता है। तो जो भोजली त्यौहार है वो कुमार शुक्ल पक्ष के द्वितीय, चैत्र शुक्ल पक्ष के द्वितीय, सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी और भाद्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। तो जो भोजली त्यौहार मनाया जाता है वो सावन से मनाया जाता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यही सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी से। 58, छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत ले। तो जांगर के चलत ले का अर्थ, तो जांगर के चलत मतलब कि जब तक मतलब कि पैर चल रहे हैं, तो पैर चल रहे हैं तब तक मतलब हम अपना काम खुद से करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं पे भरोसा, स्वयं पे भरोसा होना। कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ों में शामिल था। तो कलचुरी काल में 36 गढ़ होते थे, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा गढ़ शामिल था, तो ये वृंदावन, सिमरिया, पहाड़गढ़, छितरू। तो इसका सही ऑप्शन है सिमरियागढ़, छत्तीसगढ़ में उस समय था कलचुरी काल में। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक मिनट इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो धारा 83 क्या दिया गया है यहाँ पे, धारा 83 करों में राहत देने का, धारा 83 पंचायत के कार्यकलापों के जांच, धारा 89 पंचायत के कार्य को निरीक्षण, धारा 84 करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति, और धारा 88 हानि दुर्व्योजन। तो यहाँ से इसको आपको ऐसा देखना था कि जो धारा 83 है वो करों में राहत देने के बारे में बनाया गया है ना, करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति को बताता है। तो ए का हो गया 3, तो ए का 3 वाला देखते हैं यहाँ पे। अब ये 2 चीज़ है यहाँ पे, ए का 3 ये सी और डी में। तो उसके बाद देखेंगे एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे जो धारा 84 जो बना है वो पंचायत के कार्यकलापों के जांच के लिए बना है। तो ये ए का 3 से हो गया, और ये धारा 84 का पंचायत के कार्यकलाप, तो सी का 1, तो सी का 1 वाला कौन सा है, सी का 1 ये, तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सीसर शिल्प में प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो सीसर शिल्प रेसे से बनाया जाता है, तो रेसे वाला इसमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कौड़ी में कोई रेशा नहीं होता, मिट्टी में नहीं होता, पौधे में भी हो सकता है कुछ पौधे में, लेकिन दोस्तों इसमें ऑप्शन लौकी में ज़रूर फाइबर होता है। तो अभी इसको लौकी लिया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेना, थोड़ा सा विवादित है, ये करेक्ट ऑप्शन इसका नहीं मिल पा रहा है। तो अभी लौकी लेके चलते हैं। क्वेश्चन 62 में 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिन की हड़ताल की थी, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो 37 दिन का जो हड़ताल किए थे ये
वामाराव लाखे, दीनदयाल सिंह, खूबचंद बघेल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राजनांदगांव में जो बीएमसी बिल स्ट्राइक हुआ था उसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल ने किया था। प्यारेलाल ने किया था। तो प्यारेलाल यहाँ पे तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो कोयले पर आधारित, तो कोयले पर आधारित वाला कहाँ पे किया गया है? अभी कोरबा में, कोरबा में इसको किया गया है। अब चलिए नीचे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी है? तो उस समय दोस्तों छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी। 121 करोड़ 80 लाख 225। तो ऑप्शन ए ही आ जाएगा इसमें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र संचालित है। तो ये दोस्तों जगदलपुर में भी संचालित है। जगदलपुर इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ी मुहावरा आँखी करवाना का अर्थ है। तो आँखी करवाना मतलब कि आँख मतलब कि एक टाइप से थकना, जैसे कि हम लोग को बहुत ज़्यादा नींद आता है तो उस समय आँख क्या होता है? थोड़ा थकान लगती है उस समय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नींद आना। कोरबा 1982-83 में वर्ष में किसके सहयोग से एनटीपीसी नेशनल सुपर थर्मल पावर केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये विश्व बैंक की सहायता से बनाया गया है कोरबा का। इसका सही आंसर विश्व बैंक है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? तो जो वन से जो उत्पादन हो रहा है उसको जीडीपी में से जोड़ेंगे तो छत्तीसगढ़ का स्थान क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ का स्थान अभी पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे वनोपज छत्तीसगढ़ से जा रहा है देश को, तो पहला स्थान है अभी। ठीक है साथियों, इसमें धान का झुलसा रोग खालिस्तान बीमारी है। तो जो धान का झुलसा रोग है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये बैक्टीरियल बीमारी है, तो इसमें आएगा जीवाणु जनित। अब आगे आते हैं इसमें। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के किन मूल धाराओं में संशोधन किया गया? तो किसकी धारा में संशोधन किया गया? तो धारा 9 और धारा 11 में संशोधन किया गया है। तो इसमें ए और बी आएगा। तो सही विकल्प क्या हो गया? ए और बी। भाखा के अंजोर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कृत गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी काव्यानुवाद किसने किया? तो भाखा के जो अंजोर है ये गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। तो इसके राइटर है सविता पाठक, श्रीमती सविता पाठक। तो सविता पाठक इसका सही आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? तो भारत की पहली लिथियम खदान, तो लिथियम खदान अभी कहाँ पे खुलेगा? कोरबा में ही खोला जाएगा इसको भी। इसका सही आंसर हो गया कोरबा। अब यहाँ पे नीचे आते हैं। कंठी देवल मंदिर कहाँ पे है? तो कंठी देवल मंदिर आपका रतनपुर में है। रतनपुर में कंठी देवल मंदिर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन, खनन और मछली उद्योग, मतलब कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पशुपालन किया जाता है, खनन भी सबसे ज़्यादा किया जाता है और मछली पालन किया जा रहा है। तो यही छत्तीसगढ़ का क्या है? प्राथमिक उद्योग है दोस्तों। ऑप्शन इसका सही आंसर है। शिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो शिकार देवी का संबंध भद्रा जनजाति से। भद्रा जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? शिकार करते हैं। महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र रायगढ़ है। रायगढ़ सबसे गर्म रहता है। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन इधर पूछे गए हैं दोस्तों ज़्यादातर। पर्यटन स्थल सामासरना कहाँ पर स्थित है? तो पर्यटन स्थल सामासरना आपका टीपाडी में है। पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। जिसको याद रहा होगा वो पूरा इसको बना लिया होगा अभी तक।
अब इसमें फिर से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में जो सूची दी गई उसको मिलाना है। तो जो अवैध कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी, तो अवैध कॉलोनी के लिए क्या है, ये अवैध कॉलोनी के लिए धारा 61 का है। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, 1 का 2, तो इसमें ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। इसको बाकी मिला लेना अब। डोंगरगढ़ स्थित माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रसाद योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रसाद योजना के अंतर्गत इसमें किया जाता है, विकास डोंगरगढ़ का किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग का दौरा किया था और उनके घर पर रुके थे। निम्नलिखित में से उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सही नाम? तो घनश्याम सिंह गुप्ता के यहाँ वो रुके थे उस समय। ये आंसर से हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जनौला पहली के बीच तरिया में कंचन थारी, मतलब कि 20 तरिया मतलब कि 20 तालाब के बीच में कंचन थाली। तो इसका उत्तर क्या है? तो 20 तालाब में थाली के जैसा कौन दिखता है? कमल दिखता है, लोटस, हाँ, कमल का पत्ता। तो कमल पुरैन बोलते हैं, तो पुरैन का पत्ता इसमें आएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। 82 नंबर का क्वेश्चन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसमें कनिष्क, रतन, इंद्रस होना, ये सभी क्या है? उन्नत किस्म है। तो अरपा इसमें उन्नत किस्म की गेहूं नहीं है। तिरासी निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली नहीं है? तो साथियों इसमें हल्बी, खड़िया, पंडो, खड़िया भी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, हल्बी भी, पंडो भी। तो इसका सही आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 का पंचायतों की संरचना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अनुच्छेद 243 का पंचायतों की संरचना के लिए ही लिखा गया है। वहाँ पे उसमें पंचायतों की संरचना कैसे होगी ये बताया गया है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ी मित्र का प्रकाशन किसने किया? तो छत्तीसगढ़ी मित्र का प्रकाशन माधवराव सप्रे ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो वन फसलों की खेती की जो कला होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिल्वीकल्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वीकल्चर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 87, छत्तीसगढ़ के जनजाति द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ की जनजाति में क्या किया जाता है? गोदना करवाया जाता है। तो उसके लिए वृक्ष से काला रंग मिलता है सखुआ से। तो सखुआ एक्चुअल में दोस्तों साल वृक्ष ही है। साल को हम लोग क्या बोलते हैं? साल को ही इसमें सखुआ बोला जाता है। आगे बढ़ते इसमें छत्तीसगढ़ी में खलटाही बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, पूर्वी सीमांत क्षेत्र, दक्षिण भाग, उत्तर भाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ के जो पश्चिम वाले क्षेत्र है उसमें क्या बोला? खलटाही बोली जाती है। क्वेश्चन 89, छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन पात्र है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी, उपरोक्त सभी। तो तीनों ही इसके लिए पात्र है स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा आंसर। छत्तीसगढ़ के किस पूरा स्थल से वैदेशी नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर है मल्हार से मृण मुद्रा प्राप्त हुई है। किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? तो दोस्तों बैगा जनजाति है छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज़्यादा गोदना करवाना पसंद करती है, इसलिए गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है इन लोग को। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? तो पीएच मान सबसे कम होता है मतलब कि पीएच मान जितना कम होगा उतना अम्लीय होगी। तो भाटा मिट्टी है दोस्तों। भाटा मिट्टी क्या है? सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है।
जो लाल कलर का मुरमी मिट्टी होता है उसी को बोलते हैं भाटा मिट्टी। तो इसका pH वैल्यू क्या होता है, सबसे कम होता है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अधिसूचित किया गया है। तो ये बनाया गया है दिसंबर 2015 में बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नेक से A++ ग्रेड मिला है? तो दोस्तों नेक से A++ ग्रेड गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को ही मिला है। ये सही आंसर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु। तो आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु उस समय क्या है, ज्ञान था। ज्ञान को आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु बनाया गया था सरकार के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 96। छत्तीसगढ़ राज्य में ई-गवर्नेंस से संबंधित निम्नलिखित मोबाइल ऐप सूची को संबंधित विभाग सूची से सम्मिलित कीजिए। तो ये भी एकदम सरल है दोस्तों। यहाँ पे फार्मर्स कृषि से ही जुड़ेगा। तो बी का 1, तो इसमें भी एक ही विकल्प है ऐसा। ये देखिए बी का ये 1, तो ये विकल्प देख के आपको सीधा लगा देना था, और कोई नहीं है। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध किस स्थान से था? तो दोस्तों इसमें दो चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है, खैरागढ़ छुई खदान। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, इसका सही आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो अभी छुई खदान को लेकर चलते हैं। तो इसका भी सही आंसर एकदम से अभी एग्जैक्ट आंसर मैं अभी नहीं बता सकता। तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? तो बेरिल खनिज अभी जसपुर में मिला है दोस्तों। तो जसपुर में आपका बेरिल खनिज पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? तो जो विशु सिक्रोर है यह शिकार से संबंधित नहीं है। बाकी ये सब में तो शिकार लिखा ही हुआ है। और ये सेंद्रा का मतलब भी क्या होता है, शिकार। तो ये भी क्या है, फॉक्स सेंद्रा भी क्या है, शिकार से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन यही होता है, विशु सिक्रोर। अब सवा सिरो पाँव क्या है? सिरो पाँव क्या है? तो पगड़ी, धोती, पिछोरी, पन्ही, छलकिया, अंगा। तो सिरो पाँव मतलब कि सम्मान के लिए जो दिया जाता है। तो सम्मान के लिए दोस्तों सभी चीज़ दिया जा सकता है। पगड़ी भी देते हैं, धोती भी देते हैं, पन्ही भी देते हैं। पन्ही मतलब चप्पल। तो सम्मान के लिए सभी को दिया जा सकता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त में सभी। तो दोस्तों इस तरफ से पूरा हमने क्या किया है, विश्लेषण कर लिया है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।